आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लगातार आप लोग ये दावा करते रहे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, रेड होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आपको ये जानकारी कहां से मिली? बीजेपी आप पे हमलावर है, वो कह रही है कि क्या भगोड़े है, भगोड़े जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रही है, और ईडी ये कह रही है कि अफवाह फैलाई गई। देखिए, हम आम आदमी पार्टी को पता होने से पहले भी आप देखेंगे कि भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता, उनको पता होता है कि कौन सा समन हमें इशू होने वाला है और उनको पता रहता है कि हम कब अरेस्ट होने वाले हैं। ऐसा पहले बहुत बार देखा गया है। हमें पुख्ता सोर्स से जानकारी थी, हमने उसको सार्वजनिक किया। जहां तक भगोड़ा की बात है, भगोड़ा वो लोग होते हैं जो पाप करने के बाद धुलने के लिए भाजपा में चले जाते हैं। जैसे छगन भुजबल जी हैं, उनकी ईडी ने कोर्ट में कहा कि उनकी फाइल खो गई और केस खत्म कर दिया गया है। जब वो भाजपा में चले गए तो वो भगोड़े होते हैं। लेकिन आगे अब क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि अभी जो ताजा अपडेट आई है, ईडी चौथा समन भेजेगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। अब ऐसे में आपको लगता है कि अगली कानूनी लड़ाई के लिए आपको तैयार होना होगा? क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का रुख करेंगे इस मामले में? क्योंकि अगर आप समन का जवाब नहीं दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो कोर्ट ही आपके पास एक रास्ता बचेगा। हम भाजपा से नहीं हैं, हम अपने आप को कानून से ऊपर नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं पलटते, हम कोर्ट को लगातार अपमानित नहीं करते। हम कानून को मानने वाले लोग हैं। जिस तरह हम कानून का पालन कर रहे हैं, हमने ईडी से सवाल पूछे और कहा कि आप भी कानून का पालन कीजिए। कानून में क्या लिखा है कि समन को आपको बताना पड़ेगा कि आप अक्यूज्ड की तरह बुला रहे हैं या विटनेस की तरह बुला रहे हैं, आप नेशनल पार्टी के कन्वीनर के तौर पे बुला रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं, तो स्पष्ट कीजिए, ये सब बताइए और हम ज्वाइन करेंगे। हाँ जी। जब तक स्पष्ट नहीं करेगी ईडी, आप ज्वाइन नहीं करेंगे, ये स्पष्ट है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये कह रहे हैं, हम कानून का पालन कर रहे हैं, ईडी भी कानून का पालन करे, पर प्रॉब्लम ये हो रही है जो समन आ रहे हैं ये भाजपा के दफ्तर से लिखकर आ रहे हैं, तो भाजपा के प्रोपेगेंडा के आगे तो नहीं झुकेंगे हम। आगे आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जाएंगे? दिल्ली में भी राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने, अभी खबर आई है कि वो गुजरात के दौरे पर हैं 6, 7 और 8 जनवरी के। तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों से पहले अरविंद केजरीवाल की भूमिका प्रचार में बढ़ जाएगी? अरविंद केजरीवाल जी लगातार जमीनी तौर पर काम करते हैं। हमारा गवर्नेंस मॉडल भी पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। वो हम गुजरात में भी हमारे एक नेता शैतर वसावा जी को बिना किसी एविडेंस के जेल में रखा हुआ है, वो वहां पे जा रहे हैं उनके समर्थन में। हम लगातार काम करने वाले लोग हैं और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, उनका शेड्यूल भी लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जो देश की राजधानी में बवाल मचा हुआ है, इस बीच भारतीय जनता पार्टी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर, तो वहीं अरविंद केजरीवाल के भविष्य के शेड्यूल भी तय हैं। लेकिन देखना यह होगा ईडी चौथा समन कब जारी करती है और उस पर आम आदमी पार्टी का क्या